नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। कहीं संगठन बिखर रहा है, कहीं नेता खुलकर नाराज है, तो कहीं गुटबाजी चरम पर है। और चुनाव से पहले कांग्रेस को असम में बड़ा झटका भी लग गया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए, जो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है। वैसे असम सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की हालात बिगड़ती जा रही है। अभी विद्रोह की आग सुलगेगी और इस्तीफों का दौर भी शुरू होगा। तो वहीं अलग अलग राज्यों में घटते जनाधार को लेकर कांग्रेस राज्यसभा में भी कमजोर होती जा रही है। आंकड़े घट रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे संसद में राहुल के आचरण को लेकर पहले से ही काफी विवाद चल रहा है, पर इस विवाद के बीच कंगना रनौत ने राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कंगना ने दावा किया कि राहुल गांधी का व्यवहार महिलाओं को बहुत असहज महसूस कराता है। मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी ए तू ऐसा करके, तू तड़ाक करके बात करते हैं। ये बहुत असहज है कि वो जिस तरह से खुद को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए। तो आज कांग्रेस में इस्तीफों की लाइन और राहुल गांधी के आचरण को लेकर सवाल, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। असम से जो खबर सामने आई है, क्या ये ट्रेलर है? अभी अलग अलग राज्यों में इस्तीफों का दौर शुरू होना बाकी है। देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है कांग्रेस का वही हाल होता है जो हमेशा से चलता रहा है, यानी कि इस्तीफे शुरू हो जाते हैं। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद कांग्रेस को लगने लगा कि अभी तो हमारे बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कि तोड़ फोड़ की स्थिति में हैं, किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और किसी और पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है इनके लिए। इसलिए ऑपरेशन लोटस की चर्चा कर रहे थे, तो लोटस और बड़ा हो गया। जिस तरीके से राज्यसभा से शुरुआत हुई कि बिहार के कांग्रेस के विधायक लापता, 4 विधायक हैं जो अब पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। हरियाणा के 9 विधायक लापता, अब कह रहे हैं कि हरियाणा के भी विधायकों की लिस्ट बनाई जा रही है। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है वो सारे लोगों को बाहर किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड करो या बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से उड़ीसा में भी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। लगभग उन लोगों ने कह दिया है कि तुम्हारे साथ हम नहीं हैं। क्रॉस वोटिंग का मतलब यही होता है। अब आप अगर बेशर्मी से उन लोगों को अपने साथ चिपकाए रखो इस बात के लिए कि अगर तुमने पार्टी छोड़ी तो एंटी डिफेक्शन कानून लागू कर देंगे और तुम्हें विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो अगर ऐसे डर और धमकी से आप उसे कुछ दिन साथ रख सकते हो, लेकिन मौका पर वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे, चाहे कोई बिल की चर्चा हो या फिर किसी चुनाव में हो, यानी कि राज्यसभा के चुनाव में या कहीं पर विधान परिषद के चुनाव में। यह स्थिति हुई राज्यसभा चुनाव में, तो अब तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, घोषणा हो चुकी है। तो असम से शुरुआत हुई इसकी कि असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा और उसके बाद पहला विकेट गिरा। और ये विकेट कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि ये सिटिंग सांसद हैं, एमपी हैं, लोकसभा सांसद, और ये अपने लोकसभा सांसदी छोड़कर, पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उन्होंने केवल 3 लाइन की चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को, ज्यादा कुछ बात नहीं कही, लेकिन उसमें एक शब्द लिखा कि पार्टी में ह्यूमिलिएशन महसूस होता है, बेइज्जत किए जाते हैं। यहां के नेता जो राहुल गांधी के करीब नहीं हैं, उन लोगों की बेइज्जती की जाती है। और वहां गौरव गोगोई से 1 to 1 टसल है इन लोगों का। तो जैसे ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, उसके बाद गौरव गोगोई इनके पास पहुंचे। रात में मीटिंग हुई, उन्होंने समझाने की कोशिश की, जैसे बोरा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो माने नहीं, चुप्पी साधे रखे। उसके बाद जितेंद्र सिंह गए, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने कुछ करीबी लोगों को भेजा समझाने के लिए, लेकिन फिर भी वो ना माने। उसके बाद अचानक से उन्होंने इस्तीफा के साथ साथ ये भी कर दिया कि पार्टी से के सारे पदों से इस्तीफा देते हैं। अब सांसद से तुम बाहर करो या अंदर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस्तीफे के बाद अगले दिन ही, यानी आज, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब ऑफिशियली वो कांग्रेस के सांसद नहीं रहे हैं। अगर आपको लगता है
कि इनके इस्तीफे के बाद इनकी सांसदी जानी चाहिए, तो आप स्पीकर को लिखिए, वहां भी उपचुनाव होंगे, स्पीकर एंटी डिफेक्शन के तहत उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन उसमें प्रक्रिया में टाइम लग जाएगा, तब तक असम का चुनाव हो जाएगा और वो खुद ही अपने सांसदी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनको टिकट दिया जा रहा है विधानसभा का, और इसलिए असम से इसकी शुरुआत हुई। असम में एक और नेता कांग्रेस के ही थे, बड़े नेता माने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब उसी तरीके से बंगाल की बात है, क्योंकि असम में चुनाव 9 अप्रैल को है, बंगाल में चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को है। तो अभी बंगाल में टिकट बंट रहा है और कैंडिडेट की घोषणा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड लिस्ट अभी जारी नहीं की है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव का माहौल और थोड़ा गर्म हो और उसके बाद कांग्रेस के अंदर जितने लोग हैं विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं, वो लोग पार्टी छोड़ने की तैयारी करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, बहरामपुर से पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं लोकसभा में, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद वो कांग्रेस के संगठन में तलाश कर रहे हैं। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की चूल्हे हिला दी, वैसे ही बंगाल में वो संगठन प्रमुख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसलिए वो देख रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अपने साथ पर्सनल, ये पार्टी के स्तर पर नहीं, पर्सनल उसके पास 10-15% वोट का आधार है। वो लिस्ट बन रही है और जैसे ही उनके क्षेत्र में तो चुनाव 29 अप्रैल को है, लेकिन जैसे ही चुनाव की सरगर्मी और तेज होगी, लगता तो है कि अधीर रंजन चौधरी भी निकलकर बाहर चले आएंगे। केरल में भी चुनाव है और ये जो प्रद्युत ने इस्तीफा दिया है, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो झापड़ एक राहुल गांधी के ऊपर ही नहीं है, बल्कि एक करारा तमाचा उन्होंने शशि थरूर को भी जड़ा है। शशि थरूर जो इतने दिनों से कह रहे हैं पार्टी में बेइज्जती हो रही है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, पार्टी में हमें मंच पर बुलाया जाता है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया जाता है, बाद में बोलने का मौका दिया जाता है, हमें मंच पर राहुल गांधी स्वागत तक नहीं करते। जब राहुल गांधी केरल कोच्चि में गए थे तो वहां शशि थरूर बैठे हुए हैं, उनका नाम तक नहीं लिया। उसके बावजूद, अगर इतने ह्यूमिलिएशन के बावजूद हम कांग्रेस में बैठे हुए हैं, तो लोगों को अब लगने लगा है कि शशि थरूर अपने दम पर सांसद बनने की औकात नहीं रखता। इसीलिए अब उनके अंदर भी खलबली मची है कि अगर असम का एक सिटिंग एमपी पार्टी छोड़ सकता है, अगर वो पूर्व सांसद रहता कोई बात नहीं थी, तो हम भी तो सिटिंग एमपी हैं और हमारे साथ उन लोगों से ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों की खबरें तो चलती भी नहीं। शशि थरूर के साथ जब जब बेइज्जती होती है, पूरे मीडिया में खबरें चलती है, उनका नाम का जिक्र किया जाता है कि कैसे कोच्चि की सभा में, कैसे तिरुवनंतपुरम की सभा में उनके साथ बेइज्जती की गई है। न उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, न किसी चुनाव का प्रभारी स्टेट का बनाया जाता है। तो इतने ह्यूमिलेशन के बाद कितने दिनों तक रहेंगे? अभी उनका भी नंबर आने वाला है कि कब बाहर चले जाएं। इधर पंजाब में मनीष तिवारी, ये जो बार बार जिक्र करते हैं, पिछले चुनाव के दौरान तो मनीष तिवारी ने खुलेआम कह दिया था कि गांधी नेहरू परिवार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हम कांग्रेस में जो भूमिका निभाए हैं उसको वसूल कर पार्टी छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो पंजाब में भी चुनाव होने वाला है अगले साल, उससे पहले पंजाब के नेता भी लाइन में खड़े हैं। तो अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये राहुल गांधी बार बार 99 के आंकड़े पर इतराते थे, अभी आंकड़ा कम होना शुरू हो गया लोकसभा में। 2029 तक क्या स्थिति होगी पता नहीं। कि 99 से घटकर 89 पर चले जाएं तो बड़ी बात नहीं है। 10 से ज्यादा सांसद इनके ऐसे हैं जो कभी भी मौका सिर्फ उनको मिलना चाहिए कि उपचुनाव में हमारी जीत पक्की होगी, वो पार्टी छोड़ देंगे। यही स्थिति कांग्रेस की बनती जा रही है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेना चाहिए, लेकिन वो लेंगे नहीं। लेकिन जो बिहेव राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर रहता है, उसको लेकर तो कल हमने बात की थी कि चिट्ठी भी लिखी गई है, कई तरह के सवाल तो बीजेपी के सांसद और नेता उठाते हैं। लेकिन अब कंगना रनौत ने जो बातें कही है कि उनको देखकर अनकंफर्टेबल महिलाओं को फील होता है, साथ ही बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये तो बहुत बड़ा आरोप है राहुल गांधी पर। देखिए, ये आरोप है कंगना रनौत का, ये आरोप भारतीय महिलाओं का हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी भारतीय तो है नहीं, इनके ऊपर तो भूत सवार है। ये तो यूरोपियन अमेरिकन मॉडल है। तो ऐसे में इनके चरित्र का आकलन भारत में
भारतीय होने के कारण नहीं, ये सनातनी संस्कृति वाले लोगों की तरह नहीं, बल्कि इनका आकलन, इनके चरित्र का यूरोपीय मॉडल, अमेरिकन तरीके से की जानी चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये राहुल गांधी भारत में ही रहते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जब तक आप सार्वजनिक जीवन में भारत में हो, आपका चरित्र यही के अनुसार देखा जाएगा। और इनके ऊपर अपने घर में भी आरोप लगे हैं। प्रियंका वाड्रा के साथ जैसे इन्होंने कई मंच पर हरकतें की, इनको लग रहा होगा कि ये सामान्य है, कॉमन चीजें हैं, क्योंकि अगर विदेशों में देखें, अमेरिका में देखें या यूरोप के किसी देश में देखें, तो वहां पर मंच पर ऐसे दो लीडर्स के बीच कोई अगर मेल फीमेल लीडर्स है, उसके साथ किस करना सामान्य सी बातें हैं। वो किस को सामान्य हैंडशेक की तरह मानते हैं। वही राहुल गांधी यहां कर रहे थे। प्रियंका वाड्रा को किस किया सार्वजनिक तौर पर, वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है क्योंकि उनके अंदर कुछ भारतीयता बची हुई है। लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो कैरेक्टर को लेकर, वो संस्कृति संस्कार को लेकर भारतीयता है ही नहीं। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट के अंदर महिला सांसद हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से देखते हैं, जो निगाह उनकी होती है, जिस तरीके से वो आंख मारते हैं प्रधानमंत्री मोदी तक को, दूसरे को भी मारते हैं, जो इशारे करते हैं राहुल गांधी, जिस तरीके का इशारा उनका होता है, ये महिला सांसदों के लिए अनकंफर्टेबल महसूस करवाने वाला होता है। और कोई और इसके लिए आगे आ नहीं सकता। तो कंगना रनावत आई और उन्होंने कहा कि अनकंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, ये पार्लियामेंट में इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए। जो इनके बोलने का लहजा है, सम्मान तो किसी का नहीं करते, लेकिन अगर कोई मेल सांसद है उसका सम्मान नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वो यही समझेगा कि बदतमीज है। लेकिन अगर आप फीमेल सांसद के साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हो तो वो केवल बदतमीज नहीं कहेगा, बल्कि वो कहेगी कि ये चरित्रहीन भी है। यही आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा है कि अब महिला सांसद इनकी पार्टी के हों। ऐसे ही आरोप ये यूथ कांग्रेस वाली लगाई थी इन्हीं के यूथ कांग्रेस चीफ के ऊपर कि देखिए किस तरह से हमसे पूछ रहे हैं कि वोडका पी हो कि नहीं, क्या शराब पी के आई हो। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर ही जब ऐसे आरोप लगते हैं तो उनके नीचे वाले लोगों के ऊपर आरोप लगे तो उसमें राहुल गांधी कैसे एक्शन लेंगे। इसलिए अब इन महिला सांसदों ने पहले मोर्चा खोला है, कंगना रनावत आगे आई है। अब देखिए कितने और लोग राहुल गांधी के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो कांग्रेस अब एक ऐसी नाव बन चुकी है जिसमें ना कप्तान पर भरोसा है, ना दिशा साफ है और ना ही मंजिल का कोई अंदाजा। राज्य दर राज्य, नेता दर नेता, कांग्रेस का ढांचा अंदर से खोखला होता जा रहा है। चुनाव से पहले असम से झटका लगा है, अभी और राज्यों से खबरें आना बाकी है और पूरी उम्मीद है जल्द बड़ा विस्फोट कांग्रेस में होगा। तो वहीं राज्यसभा में भी कांग्रेस का हाल बुरा है और राहुल गांधी अपने स्वभाव आचरण को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में फंस गए हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।